अवैध उत्खनन उजागर करने पर खरगोन में 6 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुई झूठी एफआईआर का मामला प्रदेश राजधानी तक जा पहुंचा। एफआईआर वापस लेने और दोषी अधिकारी को निष्कासित करने की मांग को लेकर खरगोन जिले से सैकड़ों पत्रकार प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचे और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि खरगोन में एक नहीं 6 पत्रकारों पर दुर्भावनापूर्वक एट्रोसिटी एक्ट, बलवा, दंगा और बाइट नहीं देने पर जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप खरगोन के प्रभारी खनिज अधिकारी सावन चौहान ने एफआईआर में लिखवाए हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर में पत्रकार समाज आक्रोशित है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जनता की आवाज को दबाने का काम नौकरशाही कर रही है, उसको लेकर खरगोन सहित प्रदेश भर के पत्रकार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सारा घटनाक्रम बयान किया और गृह मंत्री से मांग की इसकी जांच गृह मंत्रालय द्वारा की जाए, दोषी अधिकारी पर निष्कासन की कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तत्काल पत्रकारों के सामने ही डीजीपी को फोन कर मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दिए और पत्रकारों को डीजीपी के पास जाने को कहा। पत्रकार फिर डीजीपी से मिले, सारा घटनाक्रम उन्हें बताया। उन्हें पत्रकारों को आश्वासित किया कि किसी भी निर्दोष पत्रकार पर गलत कार्रवाई न की जाए। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से, जिसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया है और उनको हमने एक महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। इसके माध्यम से हमारे ऊपर जो SC/ST एक्ट सहित 353 धारा जो शासकीय कार्य में बाधा डालने की जो धाराएं लगाई गई है, जो पूर्ण तरह से असत्य है, इसको लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? खरगोन से आए सुना यहाँ खरगोन के करीब वहाँ पे 25 लोग पहुँचे यहाँ पर और बाकी विदिशा से है, आरचा से है, सीहोर से है और भोपाल से भी कई पत्रकारों ने हमारे साथ में यहाँ पर पहुँचकर हमारा हौसला अफजाई की है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही महामहिम राज्यपाल महोदय से हम और मीडिया के माध्यम से हमारा संदेश जो है पूरे मध्य प्रदेश में पहुँचा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने ज्ञापन दिया है और सारे लोगों ने लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है उसकी अच्छे से बात रखी भी है और आगे से ये है कि हम लोग जिस तरह हमने हमारे साथ अन्याय किया गया है, शासकीय कार्य में बाधा डालना और SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग किया गया है, आइंदा ऐसा ना हो। बस हम लोग का ये जो नियुक्त है उनको हटाया जाए और साथ ही साथ और जिन लोगों ने हमारे पर बगैर जांच की जो कार्रवाई की है, हमारे नाम की जो FIR दर्ज की है, उनको भी कठोर से कठोर दंड देकर किया जाए ताकि आइंदा ऐसी कोई भी किसी पत्रकार के साथ ऐसी घटना ना हो। वहीं खरगोन के पत्रकार इस पूरे मामले को लेकर पूर्व PWD मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से मिले और सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष की। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे दिल्ली में हो, चाहे मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में हो, ये लोकतंत्र की हत्या करने का घिनौना षड्यंत्र। कांग्रेस के विधायक खरीद के आपने कांग्रेस सरकार गिराई, ठीक है, लेकिन इस देश का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता जगत, उसकी आवाज को रोकने का, बंद करने का काम भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। पत्रकारों का कर्तव्य है कि प्रदेश में जो दृश्य उपस्थित हो रहा है, आम जनता के सामने हूबहू वो दृश्य उपस्थित करे। यदि मेरा एक पत्रकार साथी अवैध माइनिंग हो रही है, अवैध वन कटाई हो रही है, यदि उसका मामला उठाता है तो निश्चित रूप से वो ईमानदार पत्रकार है, लेकिन उस ईमानदार पत्रकारों पे SC/ST एक्ट लगा रहे हो आप, बलवे की धारा लगा रहे हो आप, क्योंकि आपके भाजपा के तमाम छोटे छोटे बिच्छू अवैध माइनिंग कर रहे हैं, अब वनों की अवैध कटाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि चाहे खरगोन हो या मुरैना हो, SP लेवल तक के अधिकारियों पे माइनिंग माफिया जानलेवा हमला कर रहे हैं। आज हमारे पत्रकार साथी राज्यपाल जी के दफ्तर में भी मिले हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी मिले हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है, उन लोगों से मेरे पत्रकार साथी मिलकर आए हैं। अब लगता है कि इन्हें न्याय मिलेगा और जो माफिया हैं, माइनिंग माफिया, वन माफिया, ये सलाखों के पीछे होंगे। मुझे तो आश्चर्य है, गृह विभाग का एक सर्कुलर निकला हुआ है कि पत्रकार साथी पे
यदि कोई प्रकरण दर्ज किया जाना है तो पहले उस प्रकरण की पूरी जांच कराने के बाद ही एफआईआर करी जाए। लेकिन खरगोन पुलिस के सामने मैं भी नतमस्तक हूँ। वाह भाई एसपी साहब, 1 सेकंड में आपने एफआईआर करने में देर नहीं लगाई। अरे अपने गृह मंत्री का तो आदेश मान लो भाई। पर राज्यपाल और डीजीपी से मिलने के बाद मैं समझता हूँ कि नए राज्यपाल जी आए, वो समझते हैं और मेरे पत्रकार साथियों को न्याय मिलेगा। विधानसभा सत्र भी दूर है, उसमें तो हम उठाएंगे। कायदा ये है एक मुख्यमंत्री का, एक गृह मंत्री का, कि इन पे लगे हुए मुकदमे 1 सप्ताह के अंदर जांच करा के वापस ले जाए। सर, एक तरफ शिवराज सरकार जो है पत्रकारों पर कोई भी कार्रवाई करने से मना कर रही, दूसरी तरफ इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार का दोहरा चेहरा नहीं है? देखिए, असल में क्या है, शिवराज सिंह चौहान की बात आपका सर्कुलर गृह विभाग का निकल गया कि आप पत्रकारों पे बिना जांच के एफआईआर नहीं कर सकते। लेकिन शिवराज चौहान की आईपीएस और आईएएस सुन कहाँ रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। हमने आवाज उठाई है कि 2 तबकों पे के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। एक है हमारे पत्रकार बंधु, प्रोटेक्शन एक्ट बनाइए। दूसरे हैं हमारे वकील, उनके लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट की हम मांग करते हैं। इनकी सुरक्षा का कानून जल्द से जल्द लाके इम्प्लीमेंट कराया जाए। नेशन टुडे 24 के लिए भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।